क्या आप फ्रीलांसर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर हो? क्या आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फाइवर से पैसा कमा रहे हो? अगर कमा रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आता रहेगा कि जीएसटी भरना है क्या उस पे? हाय, आई एम अक्षय। टुडे वी विल डिकोड जीएसटी फॉर फ्रीलांसर और कंटेंट क्रिएटर 2025 में। इसको अपन इजी लैंग्वेज और सिंपल वे में समझेंगे और जो भी कंफ्यूजन है उसको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं चालू कर रहा हूं स्क्रीन। ठीक है, फर्स्ट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इफ योर टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम सर्विस इज मोर देन 20 lakhs और 10 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस विद इन इंडिया, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी इनकम टोटल अपवर्क या फाइवर या इंस्टा या फेसबुक या एनी सोशल मीडिया से अगर इनकम 22 लाख क्रॉस कर गई तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि 20 लाख के ऊपर लेना रहता है, तो 22 लाख अगर है तो लेना है। और इफ यू अर्निंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसको अपन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, स्टिल नीड रजिस्ट्रेशन टू क्लेम जीरो रेटेड सप्लाई। बट इसमें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन लेना, लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा, जीरो रेटेड में आ जाएगा, जीरो रेट जो अपना जीएसटी का है। ठीक है, दूसरा अभी अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, एक्सपोर्ट, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू क्लाइंट आउटसाइड इंडिया एंड यू आर रिसीविंग पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, इट्स कंसिडर्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप सर्विस आउट ऑफ इंडिया दे रहे हो और आपको बाहर से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में अमाउंट मिल रहा है, तो इसको अपन एक्सपोर्ट बोलेंगे जीएसटी के लैंग्वेज में, लॉ में। ठीक है, जीएसटी रेट रहेगा 0%, बट स्टिल यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी का, कंपलसरी। ठीक है, रिटर्न फाइल करना है और यूज एलयूटी फॉर अवॉइड पेइंग जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट। एलयूटी क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहता है, वो आपको फाइल करना है कि मेरा जीरो रेटेड है, तो मुझे मेरा इस पे जीएसटी जीरो है, तो आप जीरो रेटेड का मुझे सर्टिफिकेट एलयूटी इशू कर दो, तो मैं जीरो रेटेड में भरता रहूंगा। तो लेकिन इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। उसके बाद जैसे जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर होना पड़ेगा, साउंड अनफेयर बट स्टिल इट इज ट्रू। थर्ड है, व्हाट अबाउट यूट्यूब, ब्रांड डील्स और इंस्टाग्राम। अभी अपन पहले एक ब्रीफ सब साइट्स का कर लेते, फिर स्पेसिफिक अपन बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब से अगर आपको इनकम मिल रहा है तो क्या उस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, अपन इसके बारे में बाद में बात करें, पहले ओवरऑल क्राइटेरिया समझ लेते। व्हाट अबाउट यूट्यूब, ब्रांड डील्स एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, यूट्यूब एड रेवेन्यू इफ पेड बाय गूगल, आयरलैंड से पे कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंपनी से पे कर रहे हैं, कंसिडर्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा और आपको जीरो रेटेड में चला जाएगा। अगर ब्रांड डील्स और पीआर कोलैबोरेशन इंडियन ब्रांड से और डोमेस्टिक सर्विस से जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा अगर 20 लाख के ऊपर जा रहा है। ठीक है, बार्टर प्रमोशन है तो वैल्यू मेजरेबल है तो जीएसटी उस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल, इफ ब्रांड ने आपको, इफ ब्रांड पे 50,000 का फोन दिया आपको, अगर ब्रांड ने आपको 50,000 का फोन दिया है फॉर पोस्ट टेक्निकली, तो जीएसटी ऑन 50,000 सर्विस अप्लाईज, मतलब उस पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद में आए, शुड यू अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, फ्रीलांसर कांट यूज कंपोजिशन स्कीम इफ अर्निंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और थ्रू प्लेटफॉर्म। कंपोजिशन इज मोस्टली फॉर लोकल बिजनेस ओनली। फ्रीलांसर को कंपोजिशन स्कीम में जाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आता है तो कंपोजिशन स्कीम उसके लिए नहीं है। और अगर आपका थ्रू किसी प्लेटफॉर्म है जो लोकल है तो उसके लिए भी कंपोजिशन स्कीम नहीं। ये सीधे साधे नॉर्मल स्मॉल टैक्स पेयर है जो सिंपल बिजनेस करते हैं उनके लिए। ठीक है, कंपोजिशन इज ओनली फॉर बिजनेस ओनली। ठीक है, क्या यूट्यूबर को जीएसटी मैंडेटरी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होगा, तो इसको अपन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और पार्ट्स में समझते हैं कैसा क्या है ना। यूट्यूबर को जीएसटी मैंडेटरी है क्या? यूट्यूबर को कब जीएसटी लेना जरूरी है, पहले ये बात करते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर जाएगी तो है, और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, तो आपको लेना जरूरी होता है, कंपलसरी है। या अभी यहाँ पे आपको रेट करके, अगर आपकी टोटल इनकम 20 लाख और 10 लाख से ज्यादा है तब जीएसटी लेना जरूरी है, कंपलसरी है। यह इनकम यूट्यूब एडसेंस की भी हो सकती है, स्पॉन्सरशिप की भी हो सकती है, ब्रांड डील सब मिलाकर है। जो अपन क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड लिमिट जो देख रहे हैं ना, वो 20 लाख में ये सब मिला के देखना है आपको। ठीक है, अगर आपको पैसा बाहर से आता है, जैसे अभी अपन ने पहले बात की थी कि गूगल आयरलैंड से आ रहा है, ठीक है, थ्रू एडसेंस,
तो यह माना जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीरो रेट है जीएसटी पे, बट रजिस्ट्रेशन फिर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एलयूटी साइन करके देना है तो आपको एक्चुअल जीएसटी ना भरना पड़े। जीएसटी कब नहीं चाहिए, जीएसटी कब नहीं लगेगा? अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम है और आप सिर्फ ओकेजनल कंटेंट डालते हो और कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं। इंपोर्टेंस, ब्रांड्स डील फ्रॉम इंडियन कंपनी जीएसटी लग सकता है। अगर आपका 20 लाख का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, ऊपर जाता है तो लग सकता है। बार्टर डील, फ्री प्रोडक्ट, मेजरेबल, तो भी जीएसटी हो सकता है। जैसे मैंने बताया 20 लाख या फिर कुछ कंडीशन पे पॉइंट है, आपको समझा। तो अभी इसमें अपने को ये समझा इतना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अज्यूम कर लेते कि ये जीएसटी ऑप्शनल है बिकॉज क्लाइंट डोंट आस्क। अगर क्लाइंट ने पूछा नहीं तो आपको लगता है ये तो ऑप्शनल है, लेकिन ये जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है कुछ कंडीशन। फाइल रिटर्न इफ नो इनकम दैट मंथ, मतलब जिस महीने में कुछ भी रिसीव्ड नहीं हुआ, इनकम नहीं, आपने सर्विस नहीं दिया, तो उसका नील रिटर्न भरना है, सिंपल। यूज जीएसटीआर 1 और 3B फॉर मंथली और क्वार्टरली, ये रिटर्न्स है जो अपन हर महीना या तो क्वार्टरली में भरते हैं। और कीप एलयूटी अपडेटेड एवरी ईयर, ये यूट्यूबर्स के लिए स्पेशल है, जो अपन यूट्यूबर्स या फेसबुक या इंस्टाग्राम वालों के लिए। सो दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन इनकम 20 लाख से ज्यादा है या फिर आप फॉरेन सर्विस दे रहे हो तो आपको जीएसटी मैंडेटरी है। ठीक है, यूट्यूबर्स का भी सेम यही क्राइटेरिया। अगर आपको यूट्यूब से बाहर से मनी रिसीव हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है, आपको जीरो टैक्स है बट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। या फिर आपने लोकल का ही आपको ब्रांड्स के पेड प्रमोशन मिल रहे हैं तो आपको हो सकता है विद कंडीशन 20 लाख वाला, अगर वो क्राइटेरिया हो रहा है फुलफिल तो आपको लग सकता है जीएसटी 20 लाख के ऊपर का, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो कहीं कुछ भी हेल्पफुल लगी, अगर आपके डाउट्स इसमें क्लियर हुए तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब फॉर मोर सच फाइनेंस और टैक्स वाले वीडियो के लिए। कमेंट करो आप फ्रीलांसर हो या यूट्यूबर हो और क्या आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है क्या। तो स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, ऐसे ही अपडेटेड रहो। ठीक है, चलो बाय।